नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल के माध्यम से कला और संस्कृति के अंतर्गत हम आपके लिए संतों की चर्चा, संप्रदायों की चर्चा जो है आपके साथ कर रहे थे। आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम एक इस्लामिक संत जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी चर्चा आपके साथ करने के लिए आए हैं। अब देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वैसे ईरान के थे। इनका जन्म ईरान में हुआ था और ये एक सुन्नी मुस्लिम थे। 1143 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ईरान में। अब इनका कनेक्शन जो है भारत से भी है और इनका कनेक्शन अपने राजस्थान से भी है, इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है और पढ़ना चाहिए भी। ठीक है। अब ये 1233 ईस्वी में राजस्थान आ गए थे, या कह सकते हैं भारत आ गए थे। और भारत में राजस्थान में अजमेर में आए थे और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अपने जो चिश्ती संप्रदाय जो है इसकी प्रचार प्रसार का काम जो इन्होंने किया था। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और यहीं पर इनका यूँ कह सकते हैं निधन हो गया था और यहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। और इनको राजस्थान में पृथ्वी राज जो है तृतीय उनके समकक्ष माना जाता है, समकालीन माना जाता है। और इल्तुतमिश जो है इसके शासनकाल में ये भारत आए थे। ठीक है, तो ये इनका एक छोटा सा आउटलाइन मैंने आपके लिए बनाया था। अभी चर्चा करते हैं विस्तार से, तो बने रहें वीडियो के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आज के ये संत जो हैं ये हमारे साथ हैं और ये सूफी संत हैं, सूफी संत। और ये सुन्नी मुस्लिम है, इसलिए इनको सुन्नी संत भी कहा जाता है। सुन्नी मुस्लिम है भाई। मुस्लिम जो है इस्लामिक जो धर्म है, इस्लाम धर्म जो है उसके अंदर सुन्नी और शिया इस प्रकार से शायद दो कैटेगरी होंगी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफी संत है और सुन्नी संत है, क्योंकि सुन्नी मुसलमान थे इसलिए ये, तो इनको आप सुन्नी संत और सूफी संत भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? चिश्ती संप्रदाय की। ठीक है। और जन्म कब हुआ इनका? इनका जन्म हुआ 1143 ईस्वी में। जन्म कब हुआ भाई? 1143 ईस्वी में। कहाँ हुआ? समर। और ये कहाँ पर है? ईरान में। इनका जन्म हुआ 1143 ईस्वी में, समर स्थान है और ईरान में है ये। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है ख्वाजा हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा हजरत शेख उस्मान हारूनी, ये इनके गुरु का नाम है। ठीक है भाई। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं अब्दुल्ला अंसारी। का मतलब ये है कि बाद के गुरु ये हैं। पूछा यही जाएगा भाई, ख्वाजा हजरत शेख उस्मान हारूनी। अब देखो ये भारत में कब आए? 1233 ईस्वी में ये भारत में आए थे। कब आए थे भारत में भाई? 1233 ईस्वी में भारत आए थे। और उस समय शासन में कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था इसके शासनकाल में ये भारत में आए थे। और कहाँ बस गए थे? ये अजमेर में बस गए। कहाँ पर बस गए भाई? अजमेर में। भारत में आए, शासनकाल किसका था? इल्तुतमिश का। और ये भारत में कहाँ पर आए? अजमेर में। और अजमेर में आकर क्या हुए? रहने लगे। इसका मतलब यहाँ पर ये बस गए। ठीक है। अब देखो इनको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? देखो गरीब और जरूरतमंद लोग जो हैं उनके लिए ये हमेशा तैयार रहते थे, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी सेवा में ये हमेशा तत्पर रहते थे। इस कारण से ही इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है भाई।
तो सहयोग की भावना रखते थे, इसलिए इनके किस नाम जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इनका धर्म स्थल जो है, जो अजमेर में दरगाह है, उस दरगाह पे या इनका जो धर्म स्थल है अजमेर में, उस पर किसी भी प्रकार की, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ के लिए रोक टोक नहीं है। इसका मतलब इनका धर्म स्थल जो है सभी के लिए खुला है। किसी विशेष जाति की जरूरत नहीं है, किसी विशेष पंथ, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जाना चाहे तो खुला है। इनका धर्म स्थल सभी के लिए क्या है? खुला है। सभी के लिए का मतलब है कोई धर्म की पाबंदी नहीं है, कोई जाति की पाबंदी नहीं है, कोई पंथ की पाबंदी नहीं है, कोई भी जा सकता है। अब इनके जो आदेश है, इनके द्वारा जो आदेश दिए गए, उन आदेशों को चिश्ती तरीका कहा जाता है। चिश्ती तरीका, इनके द्वारा दिए गए जो आदेश है, उन आदेशों को चिश्ती तरीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इनका निधन है, मतलब मृत्यु कब हुई? इनका निधन हो गया 15 मार्च 1236 में। हालांकि जन्म का भी दे रखा है कि 1 फरवरी 1143 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और भाई इसको याद रखना, 1236 को। तो निधन हो गया कहां पर? अजमेर में। कब हुआ? 15 मार्च 1236 ईस्वी में। ठीक है। अब जहां निधन हुआ वहां पर क्या बनाया गया? इनका एक मकबरा बनाया गया, और उस मकबरे को दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। उस मकबरे को दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। जहां निधन हुआ वहां क्या बनाया गया? एक मकबरा बनाया गया। उस मकबरे को दरगाह शरीफ के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं। ठीक है। अब ये जो दरगाह है शरीफ, जो मकबरा है, दरगाह शरीफ जो है, इस दरगाह शरीफ का निर्माण का कार्य शुरू किया था इल्तुतमिश ने, या इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण का काम किया था। कहने का मतलब है कि इस दरगाह शरीफ का, इस मकबरे का निर्माण का कार्य इल्तुतमिश जो है उसने शुरू किया था। हालांकि उसने पूरा नहीं किया था, पक्का भी नहीं बनाया था। उसने पूरा भी नहीं किया और पक्का भी नहीं बनाया। पर शुरुआत यदि पूछी जाए कि इस मकबरे, इस दरगाह का निर्माण जो है अजमेर में जो है, इसका निर्माण किसने शुरू किया था, तो नाम क्या जाएगा? इल्तुतमिश। इसके बाद इसको पक्का किसने किया? गुंबद का रूप किसने दिया? तो भाई 1464 ईस्वी में, 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान है, उनका नाम है गयासुद्दीन खिलजी। क्या नाम है भाई? मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया? इस दरगाह, इस मकबरे को पक्का करने का कार्य किया, और पक्का करवा कर क्या किया इन्होंने? इसके ऊपर एक गुंबद का निर्माण करवा दिया। इसका मतलब इन्होंने पूरा काम कर दिया। इसने किया भाई 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान है गयासुद्दीन खिलजी। इन्होंने इस दरगाह को पक्का करवा कर इसके ऊपर गुंबद का निर्माण करवा दिया था। ठीक है। अब भाई ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन माना जाता है किनको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनको पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन माना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं। इसमें लिखा है ख्वाजा साहब का उर्स। उर्स को मतलब है मेड़ो। आपा बोला मेड़ो, उर्दू में बोले जाओ उर्स। तो ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो प्रत्येक वर्ष हिजरी संवत का मतलब है कि जहाँ अपने हिंदुआ में अपना ना चैत बैसाख, तो अंक इस्लामिक या मुस्लिम धर्म में ये हिजरी संवत मानी जाती है। तो इस हिजरी संवत के अनुसार इसकी पहली रजब से लेकर छठी रजब तक, मतलब पहली रजब से लेकर जहां अपना तिथि होने हो गया भैया, पहली रजब से लेकर 6 रजब तक ये जो उर्स है ये लगातार लगता है। पहली रजब से 6 रजब तक, मतलब 6 दिन लगातार वो मेड़ो भरा है। ठीक है। अब भाई बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ना, इनकी जो जीवनी थी, जो इनका परिचय था, इनकी जो कहानी थी, इनके बारे में जो मैटर है ये इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है।
और ये काम आने वाली चीज है, इसको आपको नोट भी करना चाहिए, इसको समझना भी चाहिए, इनको लिखना भी चाहिए, इनको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ आकर क्या किया, अपने जो चिश्ती संप्रदाय जिसको कह सकते हैं, या सुन्नी जो संत है या सूफी संत है, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य हमारे अजमेर राजस्थान में किया था। हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? पढ़ना इसलिए पड़ रहा है, देखो यदि आप राजस्थान के लोक देवता संत संप्रदाय की चर्चा करते हो तो इनमें राजस्थान का जिक्र है, क्योंकि अजमेर राजस्थान में ही होगा ना, तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसके बाद रैदास है, रविदास जिनका नाम था। अब हालांकि वो भी बनारस में उनका जन्म हुआ था, यूपी में, और उनका भी कनेक्शन राजस्थान से है। तो जिनका कनेक्शन राजस्थान से है वो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको क्या बताना है? अभी जो आपको मैंने आपके सामने जो बातें बताई है, इसमें पहली बात तो ये है कि ये बात आपके समझ में आई है, तो यस लिखकर कमेंट करना। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी बातें पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जहन में पड़ी हुई है, वो बातें जो है वो आपको कमेंट में लिख के बतानी है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें और भाई साहब स्वस्थ रहें।